महाराष्ट्र विधानसभा में रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन का जो प्रस्ताव लाया गया था, उसको लेकर अब विधायिका और न्यायपालिका आमने सामने हो गई है। कल ही महाराष्ट्र विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों में, विधानसभा में और विधान परिषद में, एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया है कि अर्नब मामले में जो है सदन हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी नोटिस के ना तो संज्ञान लेगा और ना ही उसका जवाब देगा। तो जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पास किया गया था, उसको लेकर कोर्ट ने, आपको याद होगा, कहा था कि आपको रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा महाराष्ट्र विधानसभा को। लेकिन अब दोनों ही सदनों में ये कहा गया है कि उस नोटिस का कोई भी ना ही एक्नॉलेज करेगा उस नोटिस को और ना ही उसका रिप्लाई करेगा। दरअसल दोनों ही प्रस्ताव में कहा गया है कि कोर्ट की किसी नोटिस का जवाब देने का मतलब होगा कि न्यायपालिका जो है वो विधायिका की निगरानी कर सकती है, और ये संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ होगा कि न्यायपालिका जो है वो किसी भी सदन की कार्यवाही की निगरानी नहीं कर सकती। और अगर हम न्यायपालिका कोर्ट के आदेश का रिप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आगे क्या न्यायपालिका विधानसभा, विधान परिषद और इस पर क्या निगरानी कर सकती है, और इसीलिए किसी भी नोटिस का जवाब जो है अर्नब केस में फाइल नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के दोनों सदनों में यह प्रस्ताव 2 दिन के शीत सत्र के आखिरी दिन यानी कि कल मंगलवार को पास हुआ। विधानसभा स्पीकर नाना पटोले ने इसके एकमत से पास होने का ऐलान करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किसी नोटिस और समन का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कोई भी जवाब नहीं देगा। दूसरी तरफ जो विधान परिषद थी, उसके अध्यक्ष रामराजन नाईक निम्बलकर ने भी प्रस्ताव एकमत से पारित होने का ऐलान किया। उस प्रस्ताव में भी यही कहा गया है कि अगर अर्नब गोस्वामी विशेषाधिकार उल्लंघन की कार्यवाही को न्यायपालिका में चुनौती देते हैं तो सदन हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए किसी भी नोटिस और समन का जवाब नहीं देगा। इससे पहले स्पीकर नाना पटोले ने कहा कि संविधान ने सरकार के तीनों अंग, चाहे न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की है और इसीलिए हमें इस नोटिस का जवाब नहीं देना है। तो दोनों ही सदनों में इस प्रस्ताव पर कोई विरोध दर्ज नहीं किया गया। तो एक बात सामने आ रही है कि जो रिप्लाई फाइल करने को कहा गया था विधायिका को, उस पर अब किसी भी तरह का रिप्लाई जो है फाइल नहीं किया जाएगा, उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया जाएगा। और ये कहा गया है कि किसी भी तरह का एक्नॉलेजमेंट या फिर रिप्लाई महाराष्ट्र विधायिका की तरफ से फाइल नहीं किया जाएगा।